तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। लास्ट क्लास में हमने समझा था न्यूक्लियस, जिसमें हमने समझा था न्यूक्लियस क्या है, सेल ऑफ द ब्रेन, जो सेल की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन आता है, मैम क्या सारे सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है कि कुछ सेल के पास न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है। तो आज इसी के टाइम पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारे टू टाइप्स के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप समझते हैं पहले प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। देखो, ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। इसमें क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, राइबोसोम है, फ्लैगिला। अब आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा, मम्मी फ्लैगिला क्या है। ये फ्लैगिला इसको मोशन कराने में वर्क करता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का सबको पता है, आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल का, किसमें होती है, प्लांट सेल में। हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उससे पाए जाते हैं प्लांट सेल में। और राइबोसोम भी, राइबोसोम का वर्क है जो प्रोटीन्स बनाते हैं। अब क्या क्वेश्चन आता है, प्रो का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, और कैरोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब प्रीमिटिव न्यूक्लियस, इसका मतलब होता है जो इसका न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है। मैम वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, मतलब जो इसका न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से बना हुआ नहीं है, इनकम्प्लीट है। सिंपल लैंग्वेज में न्यूक्लियस के अंदर है ही नहीं, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसका साइज कैसा होता है, जनरल स्मॉल होता है। कितना होता है, 1 से 10 मिलीमीटर। न्यूक्लियस इसमें इसमें न्यूक्लियस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम कितना होता है, ओनली फॉर सिंगल क्रोमोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। अब मैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, इसको भी हम आगे जाकर बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं ऑर्गेनल्स और ऑर्गन्स में फर्क क्या होता है। देखो, ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, ऑर्गन्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब बच्चों समझते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। आप पहले डायग्राम देखिए, आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बिल्कुल डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक। जमीन आसमान का ऊपर है, प्रोकैरियोटिक का कितना अलग है और यूकैरियोटिक का कितना अलग है। आप देख सकते हैं इसमें हमारा न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है, और न्यूक्लियस के सराउंडेड क्या पाई जा रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। माइट्रोकॉन्ड्रिया भी पाया जा रहा है। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको भी हम आगे जाके समझेंगे। आप सिंपल वे में बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल है। राइबोसोम पाए जा रहे हैं जो हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स हमारा टॉपिक होगा जिसमें। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं किस तरीके से आपको पेपर में लिख के लाना है। डायग्राम बनाना है आपको पेपर में, फिर लिखना है साइज ऑफ अ सेल। इसका साइज कैसे होता है, 5 से 10 मिली, 5 से 100 मिलीमीटर। न्यूक्लियर क्या रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस। इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम, मतलब एक से ज्यादा क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में क्या है, प्रेजेंट। जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमारे क्या होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब क्या है हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, वेल डिफाइंड, प्रॉपर तरीके से उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर। प्रो का मतलब प्रीमिटिव, मतलब नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो बच्चों हर बात पर एक छोटा सा क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल्स आर किस टाइप के होते हैं, बिग, स्मॉल, सेम एज प्लांट की तरह, की कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैंने इनके साइज का नंबर भी बताया, और उस जब आप उसका आंसर दो तो उसका साइज भी बताना, ठीक है।